नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डी के करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, संस्कृत में पशुओं के नाम ये सीटेट और टेट में पूछता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो इसमें ये पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है कि गीदड़ का क्या है, गैंडा क्या है, गोह क्या है, घोड़ा क्या है, इस तरीक़ा से पूछता रहता है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है गीदड़, जिसके लिए हम सियार या सिरकटा कहते हैं। इसके लिए श्रृंगाला और गोमायु और शिवालु, इन तीन नाम से जानते हैं। किस किस नाम से? श्रृंगाला, गोमायु और शिवालु। फिर ये जो गीदड़ी यानी कि जो सियारिन होती है, जो स्त्रीलिंग में आती है, तो उसके लिए हम श्रृगाली या शिवा बोलते हैं। क्या? गीदड़ी के लिए हम क्या बोलते हैं? श्रृगाली या शिवा बोलते हैं। फिर गैंडा है जो, उसके लिए हम गंडका या खड्डका या खड्ड मृगा, इन तीन नाम से जानते हैं। खड्डका, खड्डग या खंड मृगा, इन तीन नाम से जानते हैं किसे? गैंडा को। और गीदड़ी को हम श्रृगाली या शिवा के नाम से जानते हैं। फिर जो गोह होती है, इसके लिए गोदा या गोदिका के नाम से जानते हैं। किस? गोहगड़ी किससे जानते हैं? गोदा या गोदिका के नाम से। फिर जो घड़ियाल होता है, इसके लिए हम गिरहा कहते हैं। ये घड़ियाल जिसके लिए हम मगरमच्छ कहते हैं, ये वही है। इसके लिए हम क्या कहते हैं? गिरहा कहते हैं। फिर जो आता है हमारा घोड़ा, इसके लिए हम अश्वा कहते हैं, घोटक कहते हैं, तुरंग कहते हैं और हया कहते हैं और बाजी। ये पुल्लिंग में आता है। वो कहते हैं नहीं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो ये वही वाला है बाजी धन। बाजी जो होता है, बाजी में ये इस तरीक़ा से ये बाजी लिखा जाता है, वही वाला है ये। तो घोड़ा को हम क्या कहते हैं? घोड़ा के लिए हम कहते हैं अश्वा, घोटका, तुरंग और हया और बाजी। ये पुल्लिंग में है। ठीक है, आगे देखो। आगे ये पूछ लेता है बकरी, इसके लिए हम अजा कहते हैं और क्या कहते हैं? छागी कहते हैं। कहीं कहीं इसके लिए हम क्षेत्रीय भाषा में छिरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? छिरिया, छिरिया। ये बरेली में फ़िलहाल इसके लिए छिरिया ही बोलते हैं, और उधर की मुझे पता नहीं। तो इसके लिए क्या कहते हैं बकरी को? अजा और छागी। फिर जो बछड़ा होता है, इसके लिए हम बत्सा कहते हैं, यानी कि जो बत्स माने बच्चा होता है, तो उसी के लिए बत्सा। और तड़कन तड़का तड़कड़ा तड़का और बत्सा, ये बछड़ा के लिए कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा है वो है लंगूर। लंगूर के लिए लांग लुगिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लांग लुगिन। लंगूर के लिए, जो लंगूर बंदर होता है, उसके लिए लांग लुगिन बोलते हैं। फिर हमारी जो लोमड़ी है, इसमें हम इसे क्या बोलते हैं? लोमसा या लोमाली, ये स्त्रीलिंग में होता है। और जो लोमस होता है वो पुल्लिंग में होता है। तो जो स्त्री का जो मतलब पुल्लिंग बनेगा, यानी कि जो पुल्लिंग है वो क्या है? लोमस। और लोमसा और लोमाली ये स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर जो शेर होता है, इसके लिए सिंह बोलते हैं, केसरी बोलते हैं, मृगेंद्र बोलते हैं और वनाधिपता बोलते हैं। वन माने वन में निवास करने वाला, अधिपति माने होता है जो इसका अध्यक्ष है, जो राजा है। तो इसके लिए शेर क्या बोलते हैं? सिंह, केसरी, मृगेंद्र और वनाधिपता, ये बोलते हैं। फिर ये जो है शाही, शाही कहते हैं शल्य की, ये स्त्रीलिंग में। और शल्या और शल्यका जो बोलते हैं वो पुल्लिंग बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है शांड। तो इसके लिए वलिवर्द बोलते हैं, बलिवर्दा, गोपति बोलते हैं, और इसके लिए हम वृषभा बोलते हैं और षंडा, ये नाम से इसे जानते हैं। क्या का नाम से? सांड के लिए बलिवर्द, गोपति और वृषभा, और यानी कि बैल, और जो है षंड था, इस नाम से जानते हैं। यानी कि बकरी के लिए हम अजा या छागी कहते हैं, बछड़ा के लिए बत्स या तड़ना बोलते हैं, लंगूर के लांगुइन बोलते हैं, लांडुगिन, और लोमड़ी के लिए लोमसा या लोमाली या लोमस बोलते हैं। लोमाली, लोमसा ये स्त्रीलिंग में होगा, और जो लोमस होगा ये पुल्लिंग में होगा। फिर शेर के लिए सिंह, केसरी, मृगेंद्र और वनाधिपता बोलते हैं। शाही के लिए शल्य की स्त्रीलिंग में शल्या और शल्य का ये पुल्लिंग में हम बोलेंगे। फिर जो षांड आते हैं, इसे बलिवर्दा या गोपति, या गोपति माने गाय का पति, और बलिवर्द माने ये जो बलशाली है, बद्धा, जिसके लिए बोलते हैं बद्धा या वर्द होता है, कहते नहीं वर्ध, ये वो बोलते हैं। फिर जो वृषभ यानी कि जो बैल होता है, उसे वृषभ बोलते हैं, षांड भी बोलते हैं। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है
शुअर, सुअर के लिए हम शुक्रा बोलते हैं, शुक्रा और बराह, क्या बोलते हैं, बराह और शुक्रा, यानी कि जो बराह अवतार जो होता था वही है ये शुक्रा, शुक्रा इसे बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, शुक्रा और बराह बोलते हैं। फिर जो सुअरी होती है यानी जो स्त्रीलिंग जो बनेगा, और ये हमारा पुल्लिंग में चलेगा, ये पुल्लिंग में है। ऐसा करते हैं, पुल्लिंग के लिए हम पी से डिनोट करते हैं समझने के लिए, और स्त्री के लिए हम ऐसे, ठीक, अब सही। फिर जो, हाँ, तो इसके लिए सूकरी या बराही बोलते हैं। हिरन, इसके लिए हरिणा, मृगा और कुरंगा बोलते हैं, ये पुल्लिंग में। और जो हिरनी होती है स्त्रीलिंग में, इसके लिए हरणी और तुम्हारी मृगी, ये बनेगा, ठीक है। फिर जो हमारा आता है वो आता है हथनी, तो हथनी हस्तनी बनता है, और करड़ी ये बनता है पुल्लिंग में, और हस्तनी और कर्ण ये पुल्लिंग बनता है। फिर हमारा जो हाथी है इसके लिए गजा, हस्ती, करी, कुंजरा, ये स्त्रीलिंग में होता है, ठीक है। ये देखो कितनी अजीब है कि हथनी जो होगी वो पुल्लिंग में चलेगा, और हाथी क्या है, गजा, हस्ती, करी, कुंजरा, ये किस में चलेगा, ये स्त्रीलिंग में चलेगा। फिर हमारा आता है हाथी का बच्चा, तो इसके लिए कलवा कहते हैं या कारी शाबका कहते हैं, क्या कहते हैं, कलवा या कारी शाबका। तो शुअर के लिए शुकर या बरहा बोलते हैं, सूरी के लिए शुकरी और बरहा बोलते हैं, हिरन के लिए हिरणा, मृगा और कुरंगा बोलते हैं पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में इसके लिए हरड़ी, मृगी, या स्त्रीलिंग में हम बोलेंगे हरड़ी या मृगी। फिर हथनी के लिए हस्ती और करड़ी, ये पुल्लिंग बोलेंगे। हाथी के लिए गजा, हस्ती और आपका जो है करी, ये बोलेंगे, और कुंजरा स्त्रीलिंग में। और हाथी के बच्चे के लिए कलवा और करीशाब का, ये हाथी के बच्चा के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है वो है हमारा मेढक, तो मेढक के लिए दरदुरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दरदुरा। फिर चूहा के लिए मूसका बोलते हैं, ये पुल्लिंग में चलेंगे। और चूहिया के लिए मूशिका बोलते हैं, ये स्त्रीलिंग में है, ठीक है, और ये पुल्लिंग में है। अब जो बाघ होता है इसके लिए व्याघ्रा या द्वीपी शार्दुला, ये बोलते हैं, ये भी पुल्लिंग में है। और वाघिन के लिए हम व्याघ्री, ये स्त्रीलिंग में है। और वाहरा श्रृंगा के लिए हम शंबरा बोलते हैं, ये भी पुल्लिंग में है। और बंदर के लिए हम बानरा, कपि, शाका मृगा और कीस, इस नाम से जानते हैं। यानी कि मेढक को दादुर, चूहा को मूषका, चूहिया को मूषिका, बाघ को व्याघ्र और द्वीपी शार्दुल, वागिन को व्याघ्री, बारहसिंगा को शंबरा और बंदर को बानरा, कपीश, शाखा मृगा, या जो है इसके लिए हम कीस बोलते हैं। यहाँ पर ये जो हलंत, ये क्या बोलते हैं, कॉमा बचा, ये कॉमा आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, जो बंदरिया होती है इसके लिए बानरी बोलते हैं, बंदरिया जो होती है इसके लिए हम बानरी बोलते हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है। और जो बिलाव होता है उसके लिए हम बिलाड़ या मारजारा बोलते हैं। बिल्ली के लिए हम बोलते हैं बिलाड़ी या मार जारी। और बैल के लिए बिरसबा, बलदा और बलीबद्ध, ये हो गया। और जो बैल का कुबड़ होता है इसके लिए हम क्या बोलते हैं, कदूदा पुल्लिंग में। और कदूद जो स्त्रीलिंग की होती है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग में कूदत बोलते हैं। भालू के लिए हम भलूका और रिक्शा और भालूका बोलते हैं। फिर जो भेड़ है इसके लिए मेष या एडका या ऊर्डायु, ये पुल्लिंग में है तीनों, मेष, एडका और आपका जो है ऊर्डायु। यानी कि बंदरिया के लिए बानरी, बिलाव के लिए बिडाल या मारजरा, बिल्ली के लिए बोलते हैं बिडाली या मारजारी, बैल के लिए हम बोलते हैं ब्रिस्बा और बलदा या बलिवर्दा संस्कृत में। बैल का कुबड़ जो होता है उसके लिए हम कलूद और पुल्लिंग में है। और कलूद जो होगा विसर्ग रहित, उसके लिए स्त्रीलिंग में हम बोलेंगे। भालू के लिए हम भल्लुका और रिछा और भालुका, ये जानते हैं। भेड़ के लिए मेष, एडका और ऊड़ायु, इससे हम जानेंगे भेड़ को। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है भेड़िया के लिए, तो भेड़िया के लिए हम क्या बोलते हैं, बिरकहा बोलते हैं या ईहा मिर्गा, ये पुल्लिंग में है। और भैंसा जो होता है उसके लिए महिषा या कलुषा, कलुषा या भैंसा, महिषा, ये भैंसा को बोलते हैं। फिर भैंस जो होती है इसके लिए महिषी और कलुषा, ये हमारा भी हो जाएगा पुल्लिंग में, और ये स्त्रीलिंग में। रीछ के लिए हम क्या बोलते हैं, रिछा बोलते हैं। और ऊँट के लिए हम ऊष्ट्रा या क्रेमेलिका, ये पुल्लिंग में बोलते हैं। और ये जो ऊँटनी है ये इसके ऊष्ट्री, बागी या लंबोष्टकी, ये स्त्रीलिंग में है।
और ये उद्बिलाव जो होता है, उद्बिलावा के लिए हम पुल्लिंग में बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि भेड़िया के लिए बिरका और यह मिर्गा बोलेंगे, भैंसा के लिए महिषा या कलुषरा बोलेंगे, भैंस के लिए महिषी कलुषा बोलेंगे, और रीछ के लिए हम ऋषा बोलेंगे, और ऊँट के लिए हम ऊष्ट्रा या क्लिमेंग क्लिमेरका कृहमेलका बोलेंगे पुल्लिंग में। ऊँटनी के लिए ऊष्ट्री बागी और लंबोष्टी बोलेंगे। उद्बिलाव के लिए हम उद्बिलाव बोलेंगे, ठीक है, पुल्लिंग। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो देखो, वो आता है हमारा काला हिरन के लिए हम कृष्णसारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कृष्णसारा। कुत्ता के लिए हम कुक्कर, श्वान या सार में है बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कुत्ता के लिए कुकरा, श्वान या सार में, ये पुल्लिंग में है। और कुतिया के लिए हम कुकरी, क्या बोलेंगे? कुकरी या शुनी या शर्मा। क्या बोलेंगे? कुतिया के लिए हम बोलेंगे कुकरी, शुनी या शर्मा, ये स्त्रीलिंग में। और ये जो शर्मा होता है, ये शर्मा एक जाति होती है जिसके लिए पंडित भी लगाते हैं शर्मा, और बढ़ई, ये जो बढ़ई है, ये दोनों इसे शर्मा लगाते हैं। ये जो शर्मा है इस वाला, इसके लिए पंडित भी लगाते हैं, और बढ़ई ये भी शर्मा लगाते हैं। मूलतः ये शर्मा जो है वो बढ़ई जो जाति है उसके लिए लगाते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो बढ़ई है, इसमें जो गोत्र होते हैं, तो बढ़ई जाति का जो गोत्र ना पता होता है तो सीधे उसके लिए हम भरद्वाज गोत्र लिख देते हैं। भरद्वाज जो मिथिला से जो बने हैं ना, जो मैथिली ब्राह्मण बढ़ई लिखते हैं अपने आप को, प्राचीन काल में मैथिली ब्राह्मण से फिर अब शर्मा लिखने लगे हैं भारद्वाज गोत्र वाले। तो ये वही वाला है शर्मा। ये शर्मा और शर्मा मैंने डिफरेंस बताया आपको। किधर गई? खो गई? नीचे क्या हुआ? ये जो शर्मा है, तो ये शर्मा है, ये कुतिया वाला है, और ये शर्मा है, ये जाति वाला, ठीक है। फिर हम ये स्त्रीलिंग में, फिर है कछुआ। कछुआ के लिए हम बोलते हैं संस्कृत में कच्छपा, और कूर्मा अवतार जो हुआ था वो पुल्लिंग में है। फिर खच्चर के लिए खच्चरा, अश्वतरा पुल्लिंग बोलते हैं। और खरगोश के लिए ससका और ससा, ये पुल्लिंग में है। और खेखर के लिए हम खिड़करी बोलते हैं पुल्लिंग में। यानी कि काला हिरण के लिए कृष्णसारा पुल्लिंग बोलते हैं, कुत्ता के लिए कुकर, श्वान और सार में पुल्लिंग बोलते हैं, कुतिया के लिए कुकरी, शुनी, शर्मा स्त्रीलिंग बोलते हैं, कछुआ के लिए कछपा, कूर्मा पुल्लिंग बोलते हैं। और जो खच्चर होता है इसके लिए हम खच्चर या अश्वतरा, यानी कि जो अश्व से अवतरित है, जो अश्व से लिया गया है वो है खच्चर, यानी कि घोड़ा और जो घोड़ी का जो क्रॉस होता है उसके लिए फिर जो तैयार होता है वो खच्चर है। फिर जो खरगोश है ये ससका और ससा है। और खेकर के लिए हम खिड़किरी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा गधा। तो गधा के लिए हम बोलते हैं गर्दभा, खरा और सारभा, ये पुल्लिंग में है। गधी के लिए गर्दभी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गर्दभी, खरी, ये स्त्रीलिंग में, यानी कि गधी के लिए हम गर्दभी और खरी बोलेंगे। फिर जो गाय है इसके लिए हम गो और धेनु, ये स्त्रीलिंग में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गाय को गो, धेनु, ये स्त्रीलिंग में। फिर गिलहरी, इसके लिए वृक्ष साइका बोलेंगे। और चित्रकोड बोलेंगे, क्रोड बोलेंगे। और बोलेंगे चमरपुच्छ। क्या बोलेंगे? चमरपुच्छ। चमर कहते हैं झाड़ू के लिए, और वो चमर वो होता है जो राजा महाराजा को वो डुलाया जाता है, तो उसी के आकार की इसकी पूंछ होती है, तो इसीलिए इसके लिए क्या बोलते हैं? चमरपुच्छ बोलते हैं। चित्रकोड इसके लिए इसलिए, क्रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है चित्र बने हुए होते हैं इस करके, 5 जो उंगलियां हैं वो। ये गिलहरी के लिए। और वृक्ष, जो गिलहरी इसके लिए वृक्ष साइका जो बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वृक्ष पर ये क्या करती है? शयन करती है अधिकांश। तो गधा के लिए गर्दभा, खरा और शारभा पुल्लिंग में है। गधी के लिए गर्दभी, खरी स्त्रीलिंग में है। और गाय के लिए हम गो, धेनु, ये स्त्रीलिंग में बोलते हैं, गो बोलते हैं या धेनु बोलते हैं। कहते हैं धेनु, काम धेनु, यानी कि जो इच्छा रूपी जो गाय है वो सभी इच्छाओं को गाय पूरी करती है, तो क्या बोलते हैं? धेनु। और गो माने होता ही है गाय। गिलहरी इसके लिए वृक्ष साइका, चित्रकोड और चमरपुच्छा बोलते हैं।
तो ये इंस्टाग्राम पे आप हमें ऋषिपाल शर्मा से सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे हम मिलेंगे आपको ऋषिपाल शर्मा से, और टेलीग्राम पे हम आपको ग्रेट मंत्रा से मिल जाएंगे। जो आपको पूरी कंप्लीट क्लासेस करनी है तो आप ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ आपको पूरी क्लासेस ये देखने को मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।